हैं। हम मोदी जी या नीतीश जी के फैन हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, आखिरी सवाल? सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए। देखिए निर्णय गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए सरकार का ये फैसला बिल्कुल उचित नहीं है। क्या लगता है आपको, लॉकडाउन लगा देना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना चाहिए कोरोना को देखते हुए, मगर आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो पूरा देश में पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल शाम हाई लेवल मीटिंग हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक सारे दुकान बंद रहेंगे, नाइट कर्फ्यू रहेंगे। इसको लेकर हम मौजूद हैं अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में और यहाँ के कुछ दुकानदारों से जानेंगे कि वो इस निर्णय के बाद क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है। क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा या फिर नाइट कर्फ्यू ही सरकार के पास अंतिम कड़ी है, अंतिम हथकंडा है? हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद प्रतिनिधि संजय साहू जी। इनसे हम जानते हैं कि सरकार के इस फैसले से वो कितना खुश हैं। संजय जी, आप हमको ये बताइए कि कल जो नीतीश कुमार का फैसला आया है कि 4 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएगा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप इस्लामपुर आए इसके लिए पत्रकार साहब धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री इन्हें के लिए घोषणा की है कि 4 बजे से दुकानदार लोग से निवेदन किए कि हर अपना अपने दुकान को कोरोना काल में समय से पहले ही बंद कर देना चाहिए। हम लोग यही निवेदन इस्लामपुर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते कहूँगा कि जिस तरह का ये महामारी है, हर आदमी को चेतना है, अति ज़रूरी है, नहीं तो कोई किसी को देखने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह का भविष्य खतरा में है, इसलिए सभी से वो निवेदन हम लोग का है, खासकर युवा वर्ग से, कि मतलब को बाजार में नहीं घूमे, काम है अति ज़रूरी तो आवे बर बाजार में। अच्छा, मेरा सवाल ये था संजय जी कि क्या ये सरकार के पास आखिरी मतलब कि हथकंडा है कि नाइट कर्फ्यू लगा जाए? क्यों ना 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए पूरे राज्य में? कि ये सरकार का आखिरी हथकंडा नहीं है, थोड़ा शादी विवाह है और कुछ सरकार के पास मजबूरी रहता है। सरकार ने और उच्च अधिकारियों से बैठक किए हैं, उस पर निर्णय लिया गया कि थोड़ा 4 बजे से देख लिया जाए, अगर इस स्थिति में नहीं रहेगा तो आगे फिर निर्णय सरकार लेगी। मतलब कि लॉकडाउन भी लग सकता है? कड़ा निर्णय सरकार लेगी। अच्छा, कड़ा निर्णय लेगी। जैसे कि आप एक दुकानदार हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो पूरा देश में पड़ रहा है। हम लोग को तो यह प्रभाव है कि हम लोग गल्ला के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब किसान लोग को मजबूरी है, शादी था, विवाह था, खेती का फिर काम था, बाज़ार में भाव की कमी है। हम लोग बाहर माल भेजते थे, व्यापारी की स्थिति है कि जिसका ही माल भेजते हुए 5 गो स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है, ना माल उतर सकता है, माल ना लद सकता है। एक दिन ट्रांसपोर्ट में 10-10 दिन गाड़ी खड़ा रहता है। ये पूरा स्थिति भयावह है, इसमें क्या कर सकता है तो प्रकृति। मतलब कि आप लोग चिंतित हैं कोरोना को लेकर? पूरा चिंतित है। जैसा कि सर आप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो इस्लामपुर जो ये शहर है, इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? इस्लामपुर शहर में सफाई, पूरा नगर पंचायत में 83 नगर पंचायत है, उसमें 1 से 10 में मान के चलिए कि सर सफाई में यहाँ रहता है। खासकर ये कोरोना काल में ब्लीचिंग पाउडर हो, मैंने उसके बाद डोर टू डोर कचरा को प्रबंधन प्रतिदिन उठाया जाता है और नगर में जितना हो ब्लीचिंग हो, सारा सुविधा है, सेंट्रलाइज की व्यवस्था है। प्रतिदिन रात को ट्रैक्टर से ट्रॉली निकाल कर सेंट्रलाइज किया जाता है। सैनिटाइज करवाते हैं पूरे शहर को? है पूरा शहर को मास्क की व्यवस्था किए हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मास्क आदमी को पास पहुँचे। तो ये थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय साहू जी, जिनका कहना है कि सरकार कड़ा निर्णय ले सकती है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हम और भी दुकानदारों से बात करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक हमारे साथ तरबूज बेचने वाले दुकानदार हैं, हम इनसे जानते हैं कि 4 बजे के बाद जो नीतीश कुमार का फैसला है सर कि दुकान बंद हो जाएगा, तो सरकार का एक निर्णय क्या है, सही है या फिर गलत है? गलत निर्णय है। क्या कहना चाहिए? गलत है, निर्णय गलत है। तो सरकार मतलब कि आप लोग के हित के लिए बोल रहे हैं कि निर्णय गलत है? नहीं, हित तो बड़ा ही रहा है, लेकिन गरीब लोग दोपहर में दुकान कहाँ से चलेगा, खाए पिएगा कैसे? अच्छा। खाएगा सुबह शाम न खाएगा जी। अब तो शाम हुआ शाम को दुकान चलता है, सुबह शाम दुकान बंद कर रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं आप भैया? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। कहाँ से आए हैं यहाँ मार्केट? मुरगांव से। मुरगांव से आए हैं।
कल जो नीतीश कुमार का फैसला आया है कि मतलब कि 4 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू रहेगा, क्या ये सही है? ये सबसे कुछ से कोरोना रुकने वाला नहीं है, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखिए बस पर देख लीजिए, हर जगह पर देख लीजिए, बिना मास्क के लोग घूम रहा है। आदमी पब्लिक के पास कुछ खाने के लिए नहीं, तो इस पर नीतीश कुमार को 4 बजे तक फैसला लेने से क्या हो जाएगा, किस शाम से खुलेगा। क्या लगता है आपको, लॉकडाउन लगा देना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना चाहिए कोरोना को देखते हुए, मगर इसके लिए गरीब आदमी को जिसके पास नहीं है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसके पास खाने के लिए नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप अभी क्या करते हैं? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी अच्छा, सबसे पहले आप हमको बताइए कि आपका नाम क्या है? विश्वनाथ कुमार। विश्वनाथ कुमार, आप यहीं पे दुकानदारी करते हैं? हाँ जी। आप हमको ये बताइए चाचा कि कल जो नीतीश कुमार के द्वारा फैसला लिया गया है कि 4 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाएंगे, दुकान बंद हो जाएंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निर्णय गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पूरे दिन मास्क लगा करके बैठते हैं दुकान पे, कैसा लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, मास्क लगाना ज़रूरी है। मास्क लगाना ज़रूरी है? ज़रूरी है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि आप मास्क लगा के रहें, लोगों से दूरी बना के रहें और जागरूकता फैलाएं। हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार हैं, हम उनसे जानते हैं कि कल जो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है कि 4 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ये दुकानदार क्या कहते हैं? चाचा, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा संजय कुमार गुप्ता नाम है। संजय जी, आप हमको ये बताइए कि कल जो सरकार का निर्णय आया है कि 4 बजे के बाद दुकान में ताला लग जाएंगे, नाइट कर्फ्यू लग जाएंगे, उससे आप कितना खुश हैं सरकार के इस फैसले से? देखिए, सरकार का ये फैसला बिल्कुल उचित नहीं है, और जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की जो बात है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर सरकार को कोरोना महामारी का इतना ही चिंता है तो पूर्ण लॉकडाउन लगाए, जिससे हम लोग को कोई फ़ायदा हो सकता है। ये 3 बजे 4 बजे बदल करके जो लगाएंगे, इससे कोई लाभ होना नहीं है। समझे, ये सरकार का निर्णय उचित नहीं है, जैसा कि मेरा समझ है। देखिए गुप्ता जी, जैसा कि सरकार बोल रही है कि ये निर्णय जो लिया गया है वो जनता के हित में लिया गया है, दुकानदार वर्गों के हित में लिया गया है, तो आप इसे गलत क्यों ठहरा रहे हैं? गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं या जनता ये समझ रही है कि ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे लाभ हो। ठीक है, इसके पहले भी कोरोना महामारी आया, पूर्ण लॉकडाउन लगा, उसका लाभ भी मिला, लेकिन आज सरकार इस बात पर मतलब विचार नहीं कर रही है कि पूर्ण लॉकडाउन हो, एकदम बिल्कुल लॉकडाउन हो, जैसा कि अन्य राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया, उसका रिकवरी रेट बढ़ा, वहाँ कोरोना महामारी अब कम निकल रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो और ऐसे राज्य हो, तो उस तरह से बिहार में होना चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट वीकेंड कर्फ्यू भी लगना चाहिए, मतलब कि 2 दिनों का है? हाँ, 2 दिनों का हो या उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जिससे मतलब कि हम लोग का काफ़ी सोशल डिस्टेंस बने, दूरियां बने, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो, तभी कुछ लाभ हो सकता है। ऐसे आंशिक लाभ होगा हम लोग का, उससे कोई खास बेनिफिट नहीं लग रहा है। मतलब कि सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, आपका ये कहना? हाँ, पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। इस्लामपुर की जो स्थिति है गुप्ता जी, जैसे कि आप दुकानदार वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो कोरोना के पहले जो आपका दुकानदारी था और कोरोना के बाद का जो दुकानदारी है, कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, प्रभाव तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं या ज़रूरत का चीज़ है, लोग तो उसको हर हालत में लेंगे ही। जैसे खाद्य पदार्थ है, किराना दुकान है, अभी लगन उठ गया, लगन में है जो कि सबको कपड़ा लेना है, तो चाह करके, चूँकि बहुत से ऐसे शादियां हैं जो साल 2 साल से लगा हुआ है, पोस्टपोनेंट थे, तो लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से उसको कर करके निकल जाए। लेकिन जो अनिवार्य है, जो मतलब कपड़ा है, खाद्य पदार्थ है, वो तो लेंगे ही। तो वैसा कोई खास इफेक्टेड हमारा दुकान नहीं हुआ है, लेकिन हम दुकान को बेनिफिट के हिसाब से नहीं सोचेंगे, हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि अगर मेरा जीवन सही है, हम सही हैं, तो शादियां बाद में भी हो सकती है, दुकानदारी बाद में भी हम कर लेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हमारा पूर्ण लाभ हो, जैसे पिछले महामारी में हुआ था। लॉकडाउन लगा तो रिकवरी रेट बढ़ा। हाँ, रिकवरी रेट बढ़ा, मृत्यु दर कम हुआ। आज देखिए ना, आज लोग बस प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं, 2-3 दिन में है जो कि उनकी मौत हो जाती है। ये थोड़ा सा सरकार का उचित निर्णय नहीं है। मृत्यु दर में वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। मतलब एकदम अच्छे लोग जो हैं, मालूम पड़ा जिला में ही देख लीजिए, डीओ साहब का मौत हो गया, बीडीओ साहब हाँ, डीओ साहब का मौत हो गया, जो पूर्ण परिचित थे, यही जहानाबाद जिला के रहने वाले थे। अभी हम आ पहुँचे हैं शिव परिधान वस्त्रालय में, जो कि इस्लामपुर बाज़ार के बड़ी दुर्गा मंडप के पास स्थित है। उसके संचालक हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है कि 4 बजे के बाद दुकान बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर इनका क्या अपना विचार है।
आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, आप हमको ये बताइए कि कल नीतीश कुमार के द्वारा फैसला लिया गया है कि 4 बजे के बाद दुकान में ज़रा ताला लगा दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे? दुकान में 4 बजे के बाद ताला लगाने से सब काम संभव नहीं हो रहा है। कुछ काम अपना भी अधूरा हो रहा है। हम लोग का भी कुछ अपना घर का भी काम होता है। अब हम दुकान से निकलते हैं तो 4 बजे दूसरा दुकान बंद रहता है। हम किराना कितने समय में लाएंगे? ये परेशानी हम लोग के साथ है। सरकार के पास विकल्प क्या है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? पूर्ण लॉकडाउन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी हो, 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए सरकार को। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है मनोज जी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको मत बोलिए। सबसे नीतीश जी बोलते हैं हम मोदी जी या नीतीश जी के फैन हैं, आप फैन हैं? हाँ, तब भी लड़ा जाता है अपनों से, पराया से नहीं लड़ा जाता है, अपने से लड़ा जाता है। और उनसे हमको ये बोलना है कि आप जो डबल इंजन के सरकार बार बार बोलते थे कि तेज़ी से चलेगा, डबल काम करेगा, तो क्या आज बिहार में डबल बेड है? डबल बेड की संख्या है? अभी हॉस्पिटल में जाइए तो बेड नहीं है, हैं? तो फिर डबल इंजन की सरकार कैसे है? डबल कहीं बेड हुआ है? 100 का 200 हुआ है? 5000 का 10,000 हुआ है? ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? बीजेपी के मंगल पांडे कहाँ है? बिहार में ऑक्सीजन का कमी है, आदमी दर दर भटक रहा है ऑक्सीजन के लिए, उसका सही इलाज नहीं मिल रहा है। अब आप खाली कह रहे हैं डबल इंजन के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। बिहार में, बंगाल में भी देखिए वही बात बोले हैं कि डबल इंजन के सरकार है। अरे सरकार ठीक है, किसी का रहे डबल इंजन का सरकार रहे चाहे सिंगल इंजन का सरकार रहे, आप व्यवस्था को सही रखिए। सब दोषारोपण मत कर दीजिए जनता पे। मतलब आपका कहना है कि राजनीति नहीं होना चाहिए, लोग नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य का मतलब कि देखभाल होना चाहिए जी। कोरोना जो इतना फैल रहा है मनोज जी, उसका जिम्मेवार कौन है? सीधा सवाल, सरकार या फिर आम जनता? इसमें दोषी दोनों हैं। अच्छा, आम जनता भी उतना ही दोषी है जितना कि सरकार दोषी है। लेकिन आप सरकार चलाते हैं, आपके पास शासन है, ताकत है, प्रशासन है, सब है आपके पास, आप ज़्यादा दोषी हैं। आप हमको जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। चल भी रहे हैं, 4 बजे दुकान बंद करने बोले, करेंगे करेंगे। बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे रैलियाँ हो रही है। हाँ, ये तो बंगाल में चुनाव हुआ है और हो भी रहा है, रोज गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं और भीड़ भी लगा रहे हैं। वहाँ कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और बिहार में आप बोल रहे हैं कि ऐसे कीजिए 4 बजे दुकान कीजिए बंद। वहाँ कोरोना नहीं है, खाली कोरोना बिहार में है और दूसरे राज्य में है जहाँ चुनाव नहीं है। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए कि जैसे कि सरकार द्वारा का निर्णय लिया गया है कि 4 बजे दुकान बंद हो जाएगा, कोरोना का पहले आपका दुकान चलता था और अभी भी चल रहा है, क्या प्रभाव पड़ा आपका दुकानदारी पर? प्रभाव तो आधा पड़ गया है, मतलब 50% हो गया। हाँ, शादी ब्याह के मौसम में लोग अब समझ रहे हैं कि कब लॉकडाउन हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए संभल के खरीद रहे हैं। कुछ खाने के लिए भी तो कुछ रखेंगे। पहले बिंदास लोग खरीदारी करते थे कि चलो भाई खरीद लो, लेकिन आज समस्या ये है कि कोरोना के डर से अगले बार जो कोरोना हुआ था, जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें आर्थिक स्थिति बहुत आदमी को चरमरा गया था, बहुत बिगड़ गया था। उस वजह से इस बार जनता के नज़र में ये आ गया है कि अगर लॉकडाउन हुई तो फिर मेरा अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, इसलिए बाजार पर बहुत बाजार पर असर पड़ा है। सरकार को क्या करना चाहिए? आखिरी सवाल, सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए पूर्ण रूप से, तभी मतलब कि कोरोना का केस में कमी आ सकती है। जी। तो ये थे परिधान वस्त्रालय के संचालक मनोज जी, जो कि इनका कहना है कि डबल इंजन का सरकार रहे या फिर सिंगल इंजन का सरकार रहे, जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।